हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे टीवाई बीकॉम क्लास के कॉस्ट अकाउंटिंग, एफए एंड डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन के सीरीज, जिसमें आप लोग का अभी सीए और एफए की सीरीज चल रही है एंड सीए के सीरीज में मटेरियल कॉस्टिंग के लास्ट आपका पार्ट चालू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो फरीक बच्चे ने प्रीवियस सम देखा होगा, जिसमें हम लोग ने बात किया था पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्या अजम्पशन है, क्या लिमिटेशन है, क्या फॉर्मूला है एंड किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उन बच्चों को मेरा सजेशन स्पेशली है, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है पहले आप जाके ये फॉर्मूला क्लियर कर लो एंड इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमारे, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, सर क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें निकल के आ रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए शिफ्ट होते हैं। आज एक प्रैक्टिकल, एक नहीं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं आप लोग क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। इंपॉर्टेंट चीज समझो आप, ये तो एक पहला सम, इसमें काफी बेसिक सिंपल सा सम लिया हो। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो आप लिख दिया करो जब कोई सम स्टार्ट किया करो आप लोग। क्लियर है? सब चीज़ तो आपको दिख ही रहे। स्टार्ट करते हैं, सम को सॉल्व करना स्टार्ट। चलिए, क्या क्या डिमांड क्या क्या है एग्जाम में, ध्यान रखना। पहले गिवन पार्ट लिख लिया करो, मतलब जो जो चीज़ें आपको दी हैं पहले वो लिख लिया करो। एनुअल डिमांड, जिसको हम लोग फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, ए से। कितना दिया है सर? 12,000 यूनिट्स। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आपका क्या दिया है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको अभी फॉर्मूले में किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ओ से। कितना दिया है? 90 पर ऑर्डर दिया है। पर ऑर्डर हमें चाहिए भी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें चाहिए। नेक्स्ट आपका है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट कितना? ₹50 पर एनम पर यूनिट। इंपॉर्टेंट, और इसी में ध्यान रखना यही पैटर्न अभी आगे हर जगह चलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? गिवन पार्ट आपने लिख लिया, चलो क्वेश्चन साइड करो, गिवन पार्ट अब हमारा हो चुका है। फॉर्मूले की बात कर देते हैं जरा। फॉर्मूला बताइए जरा, ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ई ओ क्यू फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों को, तो आसान हो जाता है टॉपिक हमारे लिए। √2AO/C। ध्यान रखना एग्जाम में यही पैटर्न में लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला लिखने के बाद एक चीज लिखना जरूर आप लोग, क्या लिखना है? ए का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है। अब अगर आपसे पूछा जाए ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है, तो देखो ना ऊपर तो ऑलरेडी लिखा है ना आपने। कॉपी कर सकते हो कि नहीं सर? बिल्कुल कर लेंगे। क्या है आपका? ओ मीन्स क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है आपका? पर ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। सी मीन्स क्या है आपका? कैरिंग कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट क्या है आपका? पर एनम पर यूनिट। ध्यान रखना एग्जाम में इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा प्रॉपर। गिवन फॉर्मूला डिटेल, शॉर्ट्स में अगर लिखा है तो वैसे फॉर्मूला शॉर्ट्स में लिखा जाता है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। 2AO मीन्स मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। ए कितना आपसे पूछा जाए सर? 12,000। वैल्यू पुट अप करते हैं, मल्टीप्लाई। ओ कितना आपको दिख रहा है? 90। वैल्यू पुट अप करो जरा,
एन डिवाइड बाय 15, कैलसी उड़ाओ आप लोग भी, कैलसी आप लोग करो, मल्टीप्लाई पहले कर लो। 10, कितना? 10, हाँ टोटल है क्या बिल में? नहीं नहीं, टोटल मल्टीप्लाई करो पहले तीनों। 21, 16, 000, 21 16, 60, 60, 60, 000, कितना जीरो टोटल? 000, इसके बाद 60 के बाद डिवाइड बाय 15 लो, 144, 1 44, 000, अंडर रूट। ध्यान रखना कि एलसी पे आप लोग को अंडर रूट होगा उधर पे लास्ट में। 379.4733, क्लियर है? ध्यान रखना यहाँ पे 379.4733, तो इसको राउंड ऑफ आपको कर देना पड़ेगा, मतलब 379 यूनिट्स। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स में नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसी ध्यान रखना आपको, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो यूनिट्स, तो यूनिट्स ऐसा पॉइंट में नहीं होगा और राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बच्चों को पहला सम समझा होगा। चलिए एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग का 2014 में ये क्वेश्चन देखने मिला था। क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब यहाँ बच्चे ध्यान रखना, जो बच्चे कॉन्सेप्ट रटे होंगे तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी कि सर कैसे नहीं फाइंड आउट होने वाला है। ए मैन्युफैक्चरर बाय सर्टेन एसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स एट ₹40 पर सेट। पर सेट मतलब ध्यान रखना ये पर यूनिट का कॉस्ट आपको दिया है। क्या दिया गया है? ये आपका पर यूनिट कॉस्ट है। सेट का मतलब यहाँ पे अब यही होगा ना, पर यूनिट का डिटेल कितना, अगर ₹40। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आर 45,000 सेट्स। इसका मतलब ये आपकी एनुअल डिमांड है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये एनुअल डिमांड कैसे हो गया हमारा। एनुअल डिमांड बोले तो ए कितना, 45,000 सेट्स। एक चीज तो फॉर्मूले की वैल्यू मिल गई हमें। आगे बात करते हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन इन्वेंट्री 10% एंड द कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस etc पर यूनिट पर ईयर वर्क आउट टू बी ₹1। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। कुछ बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिली होगी, बट कुछ बच्चे अभी भी डाउट कंफ्यूजन में चलेंगे। सर ये परसेंट भी है, यहाँ पे ₹1 दिया गया है, तो मैंने बोला चलो परसेंट एंड उसको साइड करते हैं। पहले एक चीज जो हमें क्लियर मिल रही है उसकी बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹। ऑर्डर का इसका मीन्स कॉस्ट ऑर्डर का दिया है, तो इसका मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट साइड करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया था। ऑर्डरिंग कॉस्ट किससे रिप्रेजेंट करते हो सर? ओ से। कितना दिया गया है? ₹5 पर ऑर्डर। इसमें डाउट नहीं है। डाउट थोड़ा सा जो निकल के आता है, सर ए मिल गया, ओ मिल गया। जहां डाउट सबसे ज्यादा बच्चों को क्रिएट होता है वो है कैरिंग कॉस्ट को लेके। इसलिए मैंने बोला था कैरिंग कॉस्ट का जब कॉन्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक फॉर्मूला भी वहां पे सिखाया गया था कि जब परसेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको निकल के आता है तो आपको क्या सिखाया गया था। चलिए फॉर्मूला अगर ध्यान में होगा तो चलो याद दिला देते, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं चैनल के साथ उनको थोड़ा सा फॉर्मूला याद दिला दूं मैं। यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज जो भी आपका परसेंट दिया होगा मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसीलिए बोला गया था भाई जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज रटाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही लिखा के दिया है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज जो भी परसेंट है मल्टीप्लाई करना कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट तो क्वेश्चन में गिवन में ही है ना आपका। क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का डिटेल आपको दिया गया है, इसका मतलब है इसका परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब कैरिंग कॉस्ट तो फॉर्मूला पहले लिख दो। क्या बोला गया है, क्या डिटेल है अगर मैं आपसे पूछूं? चलिए फॉर्मूला है
कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई क्या था, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, यही है। चलिए बात करते हैं परसेंटेज कितना दिया था, क्वेश्चन जरा रीड करते हैं, क्वेश्चन को जरा आप रीड करो, कितना दिया है, सर 10% है, मेंशन करो आप 10%, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया था, ₹40, यहाँ पे भी मेंशन है 40, कैलसी उठाओ मल्टीप्लाई करो, 4 ये आपका क्या आ गया, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में जब जरा प्रॉपर रीड करो क्या दिया गया है, ये तो आपका हो गया इधर, एंड उसके साथ और लगा है, एंड मीन्स होगा प्लस होगा भी, कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये आपका ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है, पर यूनिट पर एनम, ये वैसे भी यहाँ मेंशन क्लियरिटी हमें दे रहा है कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम में रहता है। आपका कितना रुपीज है सर, 1, इसका मतलब ये 1 रुपीज यहाँ पे प्लस होने वाला है, ₹1 आपका प्लस होगा, ₹5। ध्यान रखना ये जो आपको आंसर मिलता है ना पर यूनिट पर एनम, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अगर किसी बच्चे ने ये फाइंड आउट कर लिया तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे लिए आगे की चीजें हमारी सब देखो, सब डिटेल आपको मिल गया, एनुअल डिमांड भी मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिल गया, अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है वो आपके फॉर्मूले में। चलिए फॉर्मूला बताओ जरा क्या है, फॉर्मूला मेंशन करो जरा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला क्या सिखाया गया है, फॉर्मूला सर √2AO/C, क्लियर है कि नहीं है, 2A, ए कितना है, क्वेश्चन जरा ऊपर देख लो, ये यहाँ पे हमें मिला है 45,000, वैल्यू पुटअप करते हैं 45,000 मल्टीप्लाई ओ कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिखा आपको वहाँ पे 5, तो 5 लिखो, डिवाइड बाई सी, कैरिंग कॉस्ट आपको कितना मिला 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट जरा देखते कितना दिया गया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको 5 ही था क्या, बिल्कुल, तो चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो, 450,000 कितना, 450,000 90 मल्टीप्लाई के बाद तो डिवाइड के बाद, डिवाइड के बाद, चलिए अंडर रूट, थ्री 300 यूनिट्स। देखो इधर कुछ बच्चों को ये क्लियरिटी अभी नहीं होगी तो ये बता दो, इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि भाई 300 यूनिट का ऑर्डर आप अगर देते हो, 300 का यूनिट अगर आप ऑर्डर देते हो तो आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एकदम परफेक्ट है, जहां पे आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ आपसे पूछा है, ये तो पूछा ही था बट आपसे एक और इन्फॉर्मेशन पूछी गई है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे, देखो इधर इसका आंसर मैं यहीं पे दे देता हूँ, आप लोगों को नीचे लिख लेना है बट मैं यहीं पे देता हूँ। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, मतलब आप कितने नंबर ऑफ ऑर्डर दोगे, इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, सर कितना डिमांड था, मतलब टोटल डिमांड कितना था, ध्यान से देखो इधर टोटल डिमांड कितनी है, और अब हमें पता चल गया है सर कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहने वाली है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितना रहने वाली है, इकोनॉमिक EOQ, क्लियर है कि नहीं है। चलो टोटल डिमांड कितना था आपका, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना 45,000, डिवाइड बाय EOQ, अभी जस्ट आपने नीचे फाइंड आउट किया कितना 300, बताओ कितना आ रहा है 1, ये ध्यान रखना ऑर्डर आया, ये क्या मिला आपको ऑर्डर,
मतलब 150 ऑर्डर्स आपको देने पड़ेगा 300 यूनिट्स का। 300 यूनिट्स का मतलब समझे कि नहीं, 150 ऑर्डर, 150 बार ऑर्डर देना है 300 यूनिट का, तब जाके आएगा कितना 45,000 यूनिट्स। तो आपको अपोजिट पूछा था भाई आप बताओ, जब हमें टोटल डिमांड पता है, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता है, तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं वो इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला आपको ध्यान में हो जाना चाहिए, या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन था, फॉर्मूला तो मैंने बनाया है वो चीज़। क्लियर है? आई होप दो ही बच्चे मीन्स आज दो ही सम्स की प्रैक्टिस हमने किया है, बेसिक सम्स लिए थे। ये थोड़ा सा था जहां पे प्रीवियस ईयर का देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये आपका ध्यान दो क्वेश्चन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, यहां पे आप देखते हो 2014 का ये क्वेश्चन पिक किया गया, तो मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, जहां पे ऑर्डरिंग मींस कैरिंग कॉस्ट को लेके प्रॉब्लम्स आती है कि कैरिंग कॉस्ट इजीली ऐसा नहीं दिया होगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप क्लियर है। क्लियरिटी अगर नहीं मिली होगी, देखो 2 सम्स क्लियर होने चाहिए, आगे के सम्स प्रैक्टिस करा के दिए जाएंगे किस लेवल से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, हर एक सम, हर एक टाइप का सम मैं प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे उनको शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्लीट होने के बाद आपको मटेरियल कॉस्टिंग के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है उसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसके लेक्चर्स दे दूंगा, उसके बाद आप लोग की ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट ये साइड हो जाएगा, कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।